पीयूष कुमार शुक्ला, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन। इन विशेष शिक्षकों की 10 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष आज मैं कर्मचारी प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन वो संगठन है जो विशेष शिक्षक 2005 से लेकर के अभी तक विशेष शिक्षक जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी बृहद समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और 20 वर्षों से सरकार ने हमारी समस्याओं पर कोई निदान नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं आप इन पर सकारात्मक विचार करिए। विगत 20 वर्षों से आप हमारा शोषण कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों से आपने हमारे परिवारों को अवरुद्ध कर दिया है। हमारे परिवार आज भुखमरी की कगार पर हैं। आप हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैं सरकार से आग्रह करता हूं और सरकार को जो अधिकारी गुमराह करते हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि ये जो सरकार है सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा पर काम कर रही है। आप इस सरकार को बहुत ज्यादा दिन गुमराह नहीं रख सकते। आप जो हमारी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करा रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक न एक दिन इसका खुलासा हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से होगा। साथियों, हमारे जो साथीगण हैं, मीडिया के बंधु, आप सभी से आग्रह है कि हमारी जो 10 सूत्री मांग है उसमें प्रथम मांग हमारी है कि हमको पूर्ण नियमित शिक्षक बनाया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जब तक नियमित शिक्षक बनाने में जो हमें व्यवस्था में देरी हो रही है तब तक हमें रिजर्व समिति के संस्तुतियों के सापेक्ष हमारा वेतनमान दिया जाए और हमको चिकित्सकीय अवकाश दिया जाए, हमको प्रिविलेज अवकाश दिया जाए, हमारे नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त करते हुए 12 माह का वेतन भुगतान किया जाए। हमारे जो विशेष शिक्षक हैं ये विभिन्न जनपदों में, सुदूर जनपदों में काम कर रहे हैं, इनको इनके मूल जनपदों में तैनाती दी जाए। हमारे जो विशेष शिक्षक हैं इनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष की जाए, क्योंकि इनको 60 वर्ष में नियुक्त मतलब सेवानिवृत्त कर दिया जा रहा है। ये कौन सी बात है भाई? 7 वर्ष की सेवानिवृत्ति का क्या मतलब है जब आप संविदा कर्मचारियों को राज कर्मचारी मानते ही नहीं? और उसके पश्चात हमारा प्रोविडेंट फंड की कटौती की जाए, मोबाइल हैंडसेट दिया जाए, डाटा रिचार्ज दिया जाए। यही हमारी सारी मांगे हैं। इन्हीं के सापेक्ष आज हमारा बृहद जनसंवाद कर्मचारी प्रेरणा स्थल पर आज एकत्रित हुआ है। जी, मैं मुन्नन राय गोरखपुर में स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैं 2005 से कार्यरत हूँ। आज तक हम लोगों का 18-20 साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों का मानदेय जो है बहुत कम, मतलब एक बार तो 50% बढ़ा था, उसके बाद से 10% फिर भी बढ़ के आया, तो भी हम लोगों को 10% मिला नहीं। आज विगत 7-8 वर्षों से हम लोगों का 1 रुपये भी नहीं बढ़ा और काम हम लोगों से वही लिया जा रहा है। एक तरफ तो शासन कह रही है कि हम ये दिव्यांग बच्चों को समावेशन उनके द्वारा पढ़ाई होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन जब हमारा ही इंक्लूजन नहीं हुआ है समाज में आरक्षण, समता का अधिकार, समानता का अधिकार इसलिए दिया गया कि सभी लोग को समान रूप से आरक्षण देके सभी को समान बनाया गया। लेकिन आज जो है हम लोग शिक्षक हैं, जैसे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, हम शिक्षक, जनरल शिक्षक, लेकिन हम लोगों का जो है मानदेय बहुत कम है और हम लोगों का उनके इक्वल काम तो हम लोग उतना ही करते हैं, लेकिन अभी आज तक हम लोगों का समावेशन नहीं हो पाया। तो जिस शिक्षक का समाज में समावेशन ही नहीं हो पाया, वो दिव्यांग बच्चों का समावेशन कैसे ये सरकार करा पाएगी? ये तो मेरा सरकार से, शासन से यही अनुरोध है कि हम लोगों का समाज में इकोनॉमिकल जो इंक्लूजन है वो करवाएं, तभी हम उनको अच्छे से समावेशित कर पाएंगे। धन्यवाद। पूर्व डीजी जो विजय किरण आनंद जी थे, उनका तमाम एनजीओ है, कोई प्रेरणा है, कोई प्रज्ञा और क्या क्या है। तो ये प्रेरणा वाला जानते हो किसका नाम है? प्रेरणा उनके साली का नाम है। एक दीक्षा उनकी साली है। एक और कौन सा ये ऐप है? एक निष्ठा उनकी बहन है। तो रहेगा उसमें घोटाला कैसे किया जाएगा उसका इससे मतलब। जो टैबलेट दिया गया है मैं समझता हूं मार्केट में 5,000-6,000 में असेंबल हो जाएगा। उसकी कीमत 20,000, 22,000 विभाग को भुगतान करना पड़ा है। तो ये बीच वाला पैसा कहाँ गया? आज वो कुंभ में मेला अधिकारी है, वहां भी लूट के तमाम अवसर हैं। एक बार लोग कहते हैं एक बार कोई मेला अधिकारी बन जाए तो उसको जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चूंकि सरकार के मुखिया उनको मान रहे हैं भाई कि बेहतर अधिकारी हमारे गोरखपुर में ये डीएम थे विजय किरणानंद जी, और हमारे एक सेना के जवान थे डायट प्राचार्य, सेना के जवान रह चुके थे, कमांडर रह चुके थे, वो डायट प्राचार्य थे। और डायट प्राचार्य
को मीटिंग में बेइज्जत करने का काम किया था उस डीएम ने, तो डायरेक्टर प्राचार्य ने खड़े होकर बोला था कि अपनी जबान पर लगाम लगाइए, आप अधिकारी हैं तो हम भी अधिकारी हैं, और वेतन आप भी पाते हैं सरकारी खजाने से, हम भी पाते हैं, और ये मीटिंग मेरी अध्यक्षता में हो रही है। उनको बाहर करने होने के लिए बोला कि ये मीटिंग मेरी अध्यक्षता में हो रही है, अगर बाहर कोई जाएगा, कोई जाना चाहे आप जा सकते हैं। अगले दिन उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अन्याय और अनाचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।